भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं और एक है भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव। पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप सबने देखा कि पवन सिंह किस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, यानी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते हैं। और वो अलग बात है कि उनको असफलता हाथ लगती है। बावजूद इसके पवन सिंह पीछे नहीं हटते हैं। वो अपने तमाम जनता जनार्दन को इस बात का आश्वासन देते हैं कि वो आएंगे और दोबारा आएंगे। एक तरफ पे खेसारी लाल यादव, जिनको ना सत्ता की कोई लालच है और ना ही राजनीति में आने की कोई रुचि है। बावजूद इसके खेसारी लाल यादव जो करते हैं वो लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लेता है। अब आप समझिए कि पवन खेसारी दोनों भोजपुरी के सुपरस्टार्स कहे जाते हैं। बावजूद इसके पवन सिंह खेसारी लाल यादव से कैसे अलग हो जाते हैं और खेसारी किस प्रकार से खुद को पवन सिंह से अलग कर लेते हैं, इसी बिंदु पर बातचीत करने के लिए आज हम आए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि हम बहुत गरीब हुआ करते थे, हम बहुत गरीब परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे थे, तो खेसारी लाल की इन बातों से लाखों लोग कनेक्ट कर पाते हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव सिर्फ ये बात कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो असहाय गरीब मजदूरों का साथ देते हैं। आप समझिए कि इस वक्त बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बीपीएससी। आप सब देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो किस तरीके से अपने एग्जाम को लेकर डटे हुए हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कई सारे विपक्ष के नेता भी जो हैं वो इन अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए हैं। वे सारे लोग जो न्यूज़ से जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं रहता, उनसे भी अगर आप जाकर पूछ लीजिएगा कि इन दिनों बिहार में क्या चल रहा है, तो सबके जुबान पर यही होगा कि बिहार के बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांग को लेकर गर्दनी बाग तो कभी गांधी मैदान में बैठ रहे हैं, ताकि सरकार उनकी मांग को मान ले और बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको फिर से कंडक्ट कराए। ये सारी बात जो है वो बिहार के एक एक बच्चा जानता है। लेकिन ये बात अगर किसी से दूर है, ये चीज़, ये खबर, ये समाचार अगर किसी के पहुंच से दूर है, तो वो है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। इस बात की क्या फिक्र की बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ क्या हो रहा है, ये जानते हुए इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, इस बार भी उनको अपनी राजनीति में किस्मत आजमानी है। फिर भी वो इस बात पर मौन है, चुप है, क्योंकि उनको बिहार के युवाओं से कोई मतलब ही नहीं है। और जब वो किसी मीडिया चैनल पर इंटरव्यू देंगे और उनसे जब पूछा जाएगा कि आप बिहार के लिए क्या करिएगा, आपके लिए विकास का मतलब क्या है, तो उनके सवाल ही नहीं समझ में आएगा। और यहीं पर खेसारी लाल यादव की सराहना सबसे ज़्यादा इसलिए की जाती है क्योंकि खेसारी लाल यादव इस बात से खुद को साबित करते हैं कि वो बिहार और बिहारियों से कितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट फील करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। देखिए, बिहार में कोई भी मुद्दा चल रहा हो, अगर वो खेसारी लाल यादव के नॉलेज में है या खेसारी के टीम के नॉलेज में है, तो खेसारी लाल यादव का कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ट्वीट निश्चित रूप से देखिएगा। चाहे बिहार के मजदूरों को कहीं बाहर में मारा पीटा जा रहा हो, या बिहार के युवाओं के साथ गलत हो रहा हो, या फिर बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, खेसारी हमेशा अपनी बात जो है वो निर्भीकता से रखते हैं, बगैर किसी पार्टी के बारे में सोचे हुए। जबकि लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा है, खेसारी तो राजनीति में भी आना भी नहीं है, इसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव मुखर होकर अपनी सारी बातें को निर्भीकता से रखते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। आती है कि बिहारी होने के नाते बिहारियों के लिए, बिहार के लिए कितने सजग हैं। लेकिन बात अगर पवन सिंह की आती है तो पवन सिंह भाई साहब अपने बर्थडे की तैयारी में लगे हैं। वो ये बताने में लगे हैं कि मेरे आई नहीं गाने पर जो सबसे बढ़िया डांस करेगा, जो सबसे अच्छा नाच कर दिखाएगा, उसको 5 जनवरी को मेरे साथ स्टेज प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा। बस यही बेसिक अंतर है खेसारी और पवन में। आप समझिए कि पवन सिंह को भोजपुरी का सुपरस्टार कहा जाता है। पवन सिंह का जब नाम आता है तो उनके समर्थक कहते हैं कि भोजपुरी की पहचान ही है पवन सिंह से। अब तो पवन सिंह ने बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया है। भैया से कोई जाकर अगर पूछ ले कि इन दिनों बिहार में क्या चल रहा है, और बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जो पिछले 3 सप्ताह से लगातार अपनी एक मांग को लेकर अडिग हैं, बैठे हुए हैं, उनकी मांग आखिर क्या है, तो आपके पवन भैया वो भी नहीं बता पाएंगे। और आप कहते हैं कि आपके पवन सिंह बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बिहार के जितने भी मजदूर, असहाय, बेरोजगार लोग हैं, वो पवन सिंह की तुलना में खेसारी लाल यादव से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि खेसारी लाल यादव वाकई कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो हर किसी के दिल में छप जाते हैं, वो हर किसी का दिल जीत लेते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।